हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग। क्या हाल है दोस्तों, वापस से आ चुका हूँ एक नए व्लॉग के साथ। व्लॉग की शुरुआत करते हैं। कुछ भी इंट्रो नहीं है, जो भी सारी चीज़ें मस्त दिखेंगी तो उसको रिकॉर्ड करूँगा। अभी तो बेसिकली मैं एडिट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक वीडियो एडिट कर रहा हूँ जो कि गिकी बब्बा पे अपलोड करना है। फिर एक पॉडकास्ट देख रहा हूँ जो कि मुझे काफ़ी लंबे टाइम से देखना था और कुछ पॉइंट्स कवर करने थे इसलिए। फिर उसके बाद कुछ टास्क है मेरे, उस टास्क को पूरा करना है। टास्क को पूरा करने के बाद फिर उसके बाद जापनीज लर्न करने बैठना है। तो यही है, दिन की शुरुआत काफ़ी अच्छी तरीके से हो गई। उठा, फ्रेश वगैरह हुआ, फिर उसके बाद सूर्य को देखा। मस्त मौसम एकदम ठीक ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैसा है ना, गर्मी थोड़ी सी ऊपर नीचे होती रहती है। एडिटिंग चल रहा है, एडिटिंग के साथ यहाँ पे पॉडकास्ट भी चल रहा है और ये कुछ इस तरह से सेटअप है मेरा। और उसके बाद बुक्स यहाँ पे रखी हुई है। अगर थोड़ा बहुत बीच बीच में टाइम मिलेगा तो मैं बुक्स उठा के पढ़ लूँगा, जापानीज सीख लूँगा। और या तो फिर ऐसे ही रहेगा ना, रैंडमली तुम देखोगे मेरे टैब पे जो है ना, यूट्यूब के मल्टीपल टैब्स ओपन है और जिस पे अलग अलग तरीके की वीडियोस है जापानीज से रिलेटेड। कहीं पे कुछ कांजी के बारे में है, कहीं पे कुछ वोकैबलरी के बारे में है, कहीं पे कुछ ऐसे नॉर्मल स्पीकिंग वाले पे है, कहीं पे कुछ पॉडकास्ट चल रहे हैं। ऐसे मैं टाइम टू टाइम स्विच करते रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि हाँ मैं एक ही चीज़ फिक्स करके ऐसा टाइम निकाल के देखता रहता हूँ। देखो लाइफ में कैसा है कि मल्टीपल काम होते हैं और उस मल्टीपल काम के बीच में जो है कि तुम कई सारी चीज़ें नहीं कर पाते हो। तो इसीलिए कैसा है कि जब भी मुझे टाइम मिलता है, कुछ भी टाइम मिलता है थोड़ा बहुत, तो मैं वो टाइम निकाल लेता हूँ और उसको जो है यूटिलाइज़ करता हूँ। चलो मैं तुम लोगों के साथ थोड़ा बहुत कुछ शेयर करता हूँ। देखो आज जो मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ ना, उस हिसाब से पहले नहीं कर पाता था। मेरे पास जो है ना, जो इक्विपमेंट वगैरह है जिसके थ्रू मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ, पहले मेरे पास कुछ भी इक्विपमेंट नहीं था। मैं जो है कि अपने दोस्त से फ़ोन वगैरह ले लेता था, उसके फ़ोन से कंटेंट बना लेता था, या फिर किसी और का रिलेटिव्स के फ़ोन वगैरह लेके, क्योंकि मेरे घर में इतने ज़्यादा पेरेंट्स स्ट्रिक्ट थे ना, तो फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं करते थे मुझे। मेरा खुद पहला फ़ोन जो एंड्रॉयड फ़ोन होता है वो मुझे सेकेंड ईयर में मिला था। उसके पहले मैं कीपैड फ़ोन यूज़ करता था। फिर उसके ऐसे ही है, क्योंकि हम देखा जाए तो छोटी फैमिली है और 2 कमरे का घर है। जैसे चॉल सिस्टम होता है वहाँ पे रहते थे। तो मैं इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था स्टार्टिंग के टाइम पे, फिर भी जो है कि थोड़ा बहुत क्रिएट करते रहता था, बनाने की कोशिश करता था। फिर वही थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें इस तरह बनते चली आई हैं ना, वो आज जाके थोड़ी बहुत सही हो गई हैं कि हाँ, मैं जिस तरह से भी कंटेंट बनाना चाहूँ तो मैं कंटेंट बना लेता हूँ। आज के टाइम पे बहुत लोग ऐसे एक्सक्यूज़ेस देते हैं कि भाई हमारे पास टूल्स नहीं है, हमारे पास जो है कि प्रॉपर गियर्स नहीं है कि हम जिससे कंटेंट शूट करें, हमारे पास माइक नहीं है, सारी चीज़। भाई मेरे पास भी नहीं था, मेरे पास कुछ नहीं था। मेरे पास सिर्फ एक लैपटॉप था जो कि पापा ने दिलाया था। वो भी बहुत ही ज़्यादा पुराना था, लेनोवो आइडियापैड 320 था। उस लैपटॉप को यूज़ करके मैंने थोड़ी बहुत जो भी ऑनलाइन वगैरह रिसर्च करके जो भी सारी चीज़ें की, कमाया वहाँ से फिर मैं थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करने लगा। फिर उसके बाद मेरे पास फ़ोन आया, तो फ़ोन से जो है कि मैं कंटेंट शूट करने लगा। मेरे पास माइक नहीं था। जो सबसे पहला मैंने माइक परचेस किया, मैं ईयरफोन से वीडियो रिकॉर्ड करता। मेरे पास ईयरफोन आते थे जो 60 70 90 रुपए के मिलते थे। उसके माइक से जो है कि मैं ऑडियो रिकॉर्ड करता था अपने लैपटॉप से, और फिर उसके बाद वॉइस ओवर करके मैं वीडियो अपलोड करके डालता था, सॉरी एडिट करके डालता था। देन उसके बाद जब मेरे पास थोड़े बहुत पैसे आए तो फिर मैंने ये वाला माइक ख़रीदा था जो कि काफ़ी बढ़िया है। फिर उसके बाद वहाँ से थोड़ा करते करते फिर मैंने सिस्टम परचेज़ किया। सिस्टम परचेज़ करने के बाद फिर थोड़ा बहुत काम किया। काम करते फिर मैंने जो है कि अपना मैकबुक पहला लिया। फिर उसके बाद थोड़ा और काम करते करते फिर उसके बाद मैंने अपना आईफोन लिया। ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही बार में मैंने सारी चीज़ें जो है कि बना ली। वो धीरे धीरे से टाइम टू टाइम लगते चला गया उसके बीच में। और फिर जाके जो है कि आज जो देख रहे हो ना, जितना भी कंटेंट क्रिएट कर पा रहा हूँ, जितना भी मेरे को कंटेंट क्रिएट करने में मज़ा आता है वो कर पा रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है जो कि लोगों को पहले ही मिल जाती है, उनको उन चीज़ की कदर नहीं होती है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको वो चीज़ें नहीं मिलती तो उनको कदर रहती है और वो चीज़ें बिल्ड करते हैं खुद से। देखो ऐसा होता है कि कोई भी जो है कि शुरुआत से देखा जाए तो बहुत लोग जो होते हैं कि चांदी के चम्मच के साथ पैदा होते हैं और बहुत लोग नहीं होते हैं, तो उनको उन चीज़ों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेरे भी गोल्स बहुत सारे हैं, मेरे भी प्लान्स बहुत सारे हैं, मैं भी बहुत कुछ करना चाहता हूँ फ्यूचर में। लेकिन ऐसा होता है ना, टाइम का जो बाउंडेशन होता है ना, उसके बाहर नहीं जा सकते। हमारे पास टाइम लिमिटेड है, एज लिमिटेड है। तुम करना बहुत सारी चीज़ें चाहते हो, एक्सप्लोर बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन कर नहीं पाते हो। तो इसी फिराक में मैं हमेशा लगे रहता हूँ, कुछ ना कुछ करते रहते हैं यार। देखो एट द एंड ज़िंदगी चली रही है, वो रुकने वाली है नहीं।
उसको जहाँ पे जाके ख़त्म होना है वो वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाएगा। अगर उस ज़िंदगी को तुम अगर सही से नहीं जियोगे, अगर तुम मोमेंट्स नहीं बनाओगे, सारी चीज़ें नहीं बनाओगे, तो कोई फ़ायदा ही नहीं बनता है यार। इसीलिए जो है कि मैं कुछ भी चीज़ें करने की कोशिश करता हूँ। भले से मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ तो लेकिन जो टाइम कंटेंट क्रिएट में जा रहा है वो वर्थ इट होता है। मैं जैपनीज़ पढ़ रहा हूँ तो जो टाइम जैपनीज़ पढ़ने में जा रहा है वो वर्थ इट होता है। अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ उसमें जितना भी टाइम जा रहा है ना वो वर्थ इट होता है। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम वेला बैठा हूँ और टाइम इस तरह से चले जा रहा है और मैं उसके बीच में कुछ नहीं कर रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो यही है कि जितनी भी सारी चीज़ें करना चाहते हो तुम, एटलीस्ट उसका जो इतना सा करने की कोशिश करो, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली बिल्ड होने स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ज्ञान तो नहीं दे रहा हूँ, बस जो बातें मन में है ना शेयर कर रहा हूँ, और बस शेयर कर रहा हूँ। देखो अभी का अपडेट देता हूँ। ये यहाँ से जो है कि मैं फ़ाइल ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। अभी जो मैंने कंटेंट क्रिएट किया था, अब वो फाइल को अपने लैपटॉप से विंडोज़ वाले पीसी में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जितना भी एडिटिंग वाला काम होता है मेरा यहीं पे होता है। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट काम करने के लिए, जैसे कि मुझे कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह बनाना है या किसी क्लाइंट के पास मिलने जाना है, तब फिर मैं मैकबुक को यूज़ करता हूँ। या तो फिर मुझे कोई कंटेंट कंज्यूम करना है या फिर कुछ रहता है ना, जो सारी चीज़ें विंडोज़ में करना इम्पॉसिबल होता है, तो मैकबुक वहाँ पे काम आता है। तो ये अभी देखोगे ना, तो यहाँ पे मैं फ़ाइल ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, जो वीडियो वगैरह मैं शूट करता हूँ उसको। मेरा जो है ना आधे से ज़्यादा क्या पूरा का पूरा टाइम यहीं पे चला जाता है। ये छोटा सा जो है ना, छोटी सी जो स्पेस है, मैं हमेशा से यही चाहता था कि मेरे पास ये छोटी सी स्पेस हो खुद का, और जो है कि वहीं पे मैं रहूँ। पहले नहीं था यार ऐसी स्पेस, जो भी अभी थोड़ी बहुत है, उतना ढंग से भी नहीं है, लेकिन जितना घर वालों ने बनाया है बढ़िया तरीके से। हाँ, फ्यूचर का प्लान है कि खुद का पर्सनल स्पेस लेना है, उसके लिए काम करना है, वो सारी चीज़ें, उसकी भी प्लानिंग चल रही है। जल्द ही अगर चीज़ें होती हैं तो मैं खुद का नया पर्सनल स्पेस ले लूँगा, जहाँ पे मैं अच्छी तरीके से बैठ के कंटेंट वगैरह क्रिएट कर सकूँगा। कई सारी चीज़ें जो होती हैं ना, जो ऐसे फैमिली के साथ बैठ के नहीं कर सकते हो। अभी क्या ही बोलूँ मैं, अगर कंटेंट क्रिएट करना हो या तुम्हें कोई बिज़नेस करना हो या किसी चीज़ के बारे में प्लानिंग करना हो या कुछ करना हो, तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा वो सारी चीज़ें। और वो उसके लिए जो है तुम्हें चार दीवारी ज़रूरी है, तुम्हारा खुद का चार दीवारी, घर वालों का नहीं। तो वही है। तो ये छोटा सा इलाका है जहाँ पे मेरा पूरा टाइम जाता है, मैं हमेशा इसी पे बिजी रहता हूँ। और मैं स्टार्टिंग से हमेशा यही सोचते आया हूँ कि यार जब मेरे पास ये सारी चीज़ें नहीं थी ना, यार अगर मेरे को कंप्यूटर मिल जाए, मेरे को लैपटॉप मिल जाए ना, तो मैं अक्खा दिन उस पर बैठे रहूँगा और इतना ख़तरनाक तरीके से काम करूँगा ना, कोई सोच नहीं सकता। ऐसे वो हैकर वाली माइंडसेट होती है ना कि हाँ अगर मेरे पास लैपटॉप हो तो मैं ख़तरनाक हैकर बन सकता हूँ, अगर मेरे पास कंप्यूटर हो तो मैं कई सारी चीज़ें कर सकता हूँ। वो चीज़ें मैं हमेशा से सोचता था, मैनिफेस्ट करता था, काश मेरे पास लैपटॉप। जब मेरे पास चीज़ें आई तब उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, सारी चीज़ें ऐसे नहीं होती है। तुम सोच तो बहुत कुछ लेते हो कि हाँ तुम्हें लैपटॉप मिल जाए, पीसी मिल जाए तो तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन जब तुम्हें मिलता है ना, जब तुम उससे यूज टू हो जाते हो, तो वो चीज़ें जो इंटरेस्ट रहता है ना वो हट जाता है। तो सेम काइंड ऑफ वैसे ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अपने इन चीज़ों से प्यार नहीं करता, मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है टेक्नोलॉजी से, बहुत ही ज़्यादा लगाव है। और शुरुआत भी मैंने टेक्नोलॉजी के साथ ही किया था, क्योंकि आप देखोगे ना मेरा शुरुआत का नाम जो है सूरज विश्वकर्मा है, तो लोग मुझे टेक्निकल विश्वकर्मा जी के नाम से जानते थे, क्योंकि मैंने वही नाम रखा था। इसलिए ये मेरी छोटी सी स्पेस जहाँ पे मैं अपना मोस्ट ऑफ द टाइम बिताता हूँ और बिताना पसंद करता हूँ। अगर कुछ भी ना हो ना, मैं बस यहाँ पे बैठना पसंद करता हूँ और यहाँ पे कंटेंट कंज्यूम करना पसंद करता हूँ, या तो फिर पढ़ाई लिखाई, जो भी तुम बोल लो। शुरुआत में टेबल नहीं थी यार मेरे पास, ऐसे होता था ना, डोरेमोन देखते थे या तो फिर जो भी देखते थे, पुराने कार्टून्स आते थे, तो उसमें रहता था ना उनका खुद का पर्सनल स्पेस होता था, स्टडी डेस्क होती थी, चेयर होता था, तो वो उस पर जब भी स्कूल से आए तो अपने रूम में जाके पढ़ाई करते थे। मैं सोचता था यार मेरे पास भी हो। आज के टाइम पे लोगों को आसान हो गया, उनके पेरेंट्स जो है कि कमा के बना के दे दिए हैं, और कुछ लोग हैं जो कि खुद के मेहनत से सारी चीज़ें करके वो किए हैं। तो बहुतों के पास नहीं होता है यार ये। मैं सोचता था कि मेरा पर्सनल रूम हो, खुद का स्टडी टेबल हो, खुद का टेबल हो, सिस्टम हो, सारी चीज़ें खुद से कर सकूँ। तो वो डोरीमोन वगैरह देख के सारी चीज़ें जो है ना, काइंड बहुत ज़्यादा इमेजिन करता था मैं। देखो मेरे आसपास का कुछ इस तरह से इलाका दिखाई देता है, कुछ इस तरह से हाल है। ये थोड़ा सा गांव एरिया है, इसलिए मौसम भी काफ़ी अच्छा है, और इस तरह से लोकेशन। यहाँ पे पहले ना 2 पेड़ हुआ करते थे, और ये पेड़ जो है जब मैं बहुत ज़्यादा छोटा था तब से यहाँ पे अवेलेबल है, तब से। और वो जो वहाँ पे बिल्डिंग्स देख रहे हो ना आप, ये पहले कुछ नहीं था भाई, ये सब
अब जाके बने, धीरे धीरे बनना स्टार्ट हुए। यहाँ पे पहले कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। इवन कि मेरा जो घर जो एक ही डबल फ्लोर का है, ये भी पहले नहीं था। ये तो सिर्फ सिंगल रूम हुआ करता था ऐसा नॉर्मल सा। और जब मेरे पापा आए थे तब तो वो पतरे की खोली थी, मतलब पतरा, मतलब समझ रहे हो, जिस तरह वो नीला कलर का टीन देख रहे हो जो ऊपर लगा हुआ है, उसके उससे बना हुआ था। ये यहाँ पे दिखा दो एग्जाम्पल पीछे, ये पहले ऐसे थे, ऐसी 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 जगह। फिर उसके बाद पापा ने कमाया वगैरह जो सारी चीज़ें बनाया, और इस तरह से जो 2 फ्लोर अब बनाया बढ़िया तरीके से। दिक्कत ये है ना कि बन तो गया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। कुछ यहाँ पे सीन वगैरह क्रिएट हो गए थे, जिसकी वजह से घर का पूरी तरह से काम नहीं हो पाया। इंटीरियर रुक गए हैं, नीचे प्लस्तर वगैरह का काम रुके हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें परचेस करनी थी, बहुत सारी चीज़ें परचेस नहीं कर पाए हैं, वो परचेस करना है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये कुछ इस तरह से इलाका है, थोड़ा सा गांव एरिया है, तो इसलिए ऐसा क्या क्या है कि यहाँ पे उतना आवाज़ें नहीं होती है, इतना ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता है गाड़ियों की। अगर मैं यहाँ से थोड़ी दूर पे चले जाऊँ ना तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है। देखो थोड़ा सा है, गाड़ियाँ आती जाती रहती है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया भी है ना। यहाँ से थोड़ी दूर जाऊँगा तो वहाँ पे कपड़े बनते हैं। अगर तुम्हें पता होगा, भिवंडी जो है वो कपड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस, पहले सूरत आता था, फिर उसके बाद भिवंडी है। तो यही है, इंडस्ट्रियल एरिया है, सारी चीज़ें। और मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि मैं व्लॉग बना रहा हूँ, किस तरह से बनाऊँ, कैसे बनाऊँ। हाँ, ये चीज़ें है कि मैं थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ, फिल्म मेकिंग वगैरह भी सीखूँगा कि किस तरह से स्टोरी टेल करना है। ये डेली आके यहाँ पे बैठता है, यो व्हाट्सअप, क्या हाल चाल, हाय नहीं बोलना है, अरे आजा इधर, आजा। हाँ हाय बोल रहा है, बढ़िया। और कुछ बोलना है? नहीं बोलना है? किधर घूम के आ रहा तू? अभी तो लाइट जा चुकी है, तो अभी तो सारा काम बंद है। जितना भी एडिट वगैरह का काम चल रहा था सब मैंने स्टॉप करके रखा है, और आंखों में जलन हो रही है। तो अभी जो है कि मैं ये काम करने वाला हूँ कि थोड़ी देर आराम करूँगा, फिर उसके बाद जापनीज़ पढ़ूँगा। जापनीज़ क्या मतलब, जितने भी बाकी है जापनीज़ चीज़ों के, जापनीज़ लैंग्वेज लर्न करने के, वो चीज़ों को पूरा करूँगा। देखो यार, लाइट तो है नहीं और आंखें जल रही है और नींद भी नहीं आ रही है। लग गई थोड़ी सी भूख, तो थोड़ा बहुत खा पी लेते हैं। नीचे से खाना लेके आ गया है, चलो इसको खा पी के फिर उसके बाद जापनीज़ पढ़ने बैठते हैं। आंखें जल रही है यार थोड़ी सी, पता नहीं आज क्या हो गया है। आज लग रहा है ज़्यादा ही कंप्यूटर के सामने बैठ गया हूँ, या फिर कुछ धूल वगैरह, या फिर ज़्यादा मैंने कंसंट्रेट कर दिया है उसकी वजह से। तो खा पी लेता हूँ, फिर उसके बाद जापनीज़ पढ़ते हैं। फाइनली वीडियो का काम हो चुका है, वीडियो अपलोड हो चुकी है और थंबनेल उसका बना रहा हूँ। थंबनेल भी अभी पूरी प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आया, और मेरा दोस्त आ गया है, अभी जा रहा हूँ मंदिर की तरफ। अभी दोस्त के साथ जाने वाला हूँ इस्कॉन, और इस्कॉन जाके जो भी वहाँ पे पूजा पाठ, थोड़ा नॉर्मली जो दर्शन वगैरह करना है कर लेंगे। फिर उसके बाद आने के बाद वापस से कंटिन्यू करेंगे जापनीज़। ब्लॉगर के चूती साले नहीं बोल रहा था। क्या ही मस्त लग रहा है मंदिर, देखो इतना अच्छी तरीके से सजाया हुआ है। यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे, पूजा वगैरह करेंगे, फिर निकलेंगे। इस्कॉन मंदिर में प्रसाद लेके बैठे हैं। ये सही है भाई, ऐसे ही रहना चाहिए हमेशा। देखो भाई हमारे लिए प्रसाद निकाल दो भाई, ज़्यादा है यार। हो जाएगा, खा लेंगे। घर पे मना करना पड़ेगा, कर देंगे, या तो घर पे भी खा लेंगे थोड़ा सा। क्या बोलता भाई, कैसा लगा? बस बहुत बढ़िया लगा भाई। प्रसाद कैसा लगा भाई? प्रसाद तो बहुत अच्छा। क्या सोच के आया, सही से बता, क्या सोच के आया था? पहले सोच के आया था दीपदान करेंगे, दर्शन करेंगे, उसके बाद जोर से दीपदान करेंगे, दर्शन करेंगे, उसके बाद अपन जाएंगे उधर गुजराती वड़ा पाव खाएंगे। लेकिन भाई प्रसाद इतना ज़्यादा हो गया ना कि छोड़ने के कगार पे, लेकिन फिर भी खाए भाई, पेट पूरा एकदम निकल गया। भगवान का कहना ये है, बेटा लोग मंदिर आए हो और अकेले अकेले खाना चाहते हो तो लो एक काम करो, यहाँ से प्रसाद खा के जाओ। और वो भी 2-2 लोग का पर पर्सन मिल गया। भाई बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। क्या ओहायो गाइस एंड गोमेन, कल वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया इसलिए क्योंकि कल करवा चौथ था और मैं पढ़ाई करने लगा और सारे कार्यक्रम वगैरह चल रहे थे जो भी करवा चौथ के होते, तो इसलिए कल उतना शूट नहीं कर पाया।
तो आज फिर से थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। आज जो है कि मॉर्निंग में ही मुझे शूट पे निकलना पड़ेगा क्लाइंट के, तो देखेंगे शूट का भी कुछ रहेगा तो मैं थोड़ा बहुत क्लिप्स आपको दिखा दूंगा। और शूट करते टाइम अगर मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं कुछ चीज़ें लर्न करने की कोशिश करूँगा और कुछ पढ़ने की कोशिश करूँगा, तो वीडियो रिकॉर्ड करके तुम्हें भी बताऊँगा, ताकि जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ वो तुम भी थोड़ा सा जान लो और तुम्हें भी पता चल जाए। तो मॉर्निंग तो ऐसी हो चुकी है, अभी मतलब बज रहे हैं 9, 9:30, 9:45। तो अभी जो है कि जाता हूँ, फटाफट से फ्रेशन अप होता हूँ, फिर उसके बाद 10:30 बजे तक मैं निकलता हूँ। बटर आहे ना का पाम तेल आहे? आता अमूल देणार, अमूल दूध एक किलो पर्सनल डेली ब्लॉग। सो अभी आया क्लाइंट के पास, तो क्लाइंट का शूट वगैरह करना है। यहाँ पे मैच चालू है, मैच थोड़ा सा देख लेते हैं, तब तक जो है कि गिम्बल वगैरह सेट कर लेते हैं। और गिम्बल वगैरह सेट करने के बाद थोड़े बहुत सिनेमैटिक शॉट वगैरह और फिर यहाँ के व्लॉग्स वगैरह शूट करना है। व्लॉग वगैरह शूट करने के बाद फिर उसके बाद घर पे निकलना है। तो यही है आज का काम। Nice and purified. The promise of purity designed for today's order. स्ट्रॉन्ग मैग्नेट भाई, काफ़ी है स्ट्रॉन्ग है मैग्नेट। आपले तुमचे आउटलेट आहेत त्यांच्यावरती बरोबर काम होतोय। जो ओहायो गोजाइमास, टुडे इज डे 3, डे 2 भी वैसे ही निकल गया और डे 3 का तुम्हें अगले व्लॉग में देखने मिलेगा। तो बस यही था व्लॉग में। पढ़ाई करने की सोचा तो पढ़ाई तो कर नहीं पाया, लेकिन हाँ चलते फिरते बहुत सारी चीज़ें मैं देख ताक लिया था और पढ़ लिया था। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। माता ने।